Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 9th main book Beehive, chapter number 11. Name of the chapter: If I Were You. In a last lecture, I have completed page number 140, and in page number 141 I have completed up to little while. Now let's go ahead. So let's start. गेराल से यू मीन टू लिव विथ मी. गेराल कहता है कि उसका मीनिंग ये हुआ कि आप मेरे साथ यहाँ रहोगे. अ ट्रिफल सडन इजंट इट. यू आर नॉट बीन इनवाइटेड. ये अच्छी बात नहीं है, सही है ना. आपको यहाँ पर किसी ने इनवाइट नहीं किया. यानी गेराल ये इंट्रोड्यूर को कहता है. इंट्रोड्यूर से यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग. आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक नहीं रहोगे. सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. इसीलिए आपसे मैं कोई ट्रबल लूँगा नहीं, आपको कोई ट्रबल होगी नहीं. गेराल से व्हाट डू यू मीन. आपका कहने का मीनिंग क्या है. इंट्रोड्यूर से दिस इज़ योर बिग सरप्राइज. ये आपके लिए बहुत ही बड़ी सरप्राइज होगी कि आई एम गोइंग टू किल यू. मैं आपको मारने वाला हूँ. ओके, इन शॉर्ट इंट्रोड्यूर कहता है कि मैं आपको मारने वाला हूँ. गेराल से अ लिटल हर्ट्स इजंट इट. गलत बात है. इजंट इट क्या नहीं है. इंट्रोड्यूर से विथ अ हैवी sarcasm. या आई विल बी सॉरी टू डू इट. मुझे माफ़ करना, मैं ये कर रहा हूँ. आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इजंट जस्ट गॉट टू बी डन. मैं कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ. कैसे वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स. तो आपने अभी तक जो दूसरे क्राइम किए उसमें आपने रॉबरी की, लेकिन अभी मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो. इन शॉर्ट आपने अभी तक मर्डर नहीं किया कहीं पर भी, तो आप अपने जो क्राइम के साथ ही मर्डर क्यों करना चाहते हो. इट इज़ अ ग्रेव स्टेप्स यू आर टेकिंग. ये बहुत ही गलत कदम है कि जो आपको ग्रेव यानी कब्र तक ले जाएंगे. इन शॉर्ट आप फंस जाओगे. ओके, खून करने से, किसी को मारने से आप बहुत ही फंस जाओगे और शायद आपका एंड हो जाएगा. इंट्रोड्यूर से आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. इंट्रोड्यूर ने कहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ कोई फन यानी मज़ा, एन्जॉयमेंट लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ. यानी उसके पीछे जो रीज़न था. नाउ slowly he was discovering. First of all, he informed the Geralt that उसका मेन बिजनेस क्या था, उसको इसमें स्पेशलिस्टी थी. उसके बाद वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पर ये घर में रहना चाहता हूँ. तो गेरा बोलते भाई मेरे साथ रहोगे, मैंने तो आपको इनवाइट नहीं किया. फिर वो इन्फॉर्म करता है कि नहीं, आप लॉन्ग टाइम तक नहीं हो. फिर वो बताता है कि मैं आपको यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, फिर मैं यहाँ रहूँगा. तो गेरा बोलते भाई आपने जो क्राइम किया उसमें ये मर्डर, ये क्यों ऐड कर रहे हो, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. तो इंटर बोलता है भाई मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ वो कोई हैप्पीनेस के लिए या एन्जॉयमेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ. आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ. मुझे कब से मेरे पीछे पड़े लोग, मैं अभी उससे थक गया हूँ. आई वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी. आई एम वॉन्टेड टू मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. मैं एक बार तो मर्डर कर ही चुका हूँ, और अगर मैं दूसरा मर्डर करूँगा तो मुझे 2 बार हैंग नहीं करेंगे. इन शॉर्ट अगर एक मर्डर मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर मैं दूसरा मर्डर करूँगा तो मुझे दोबारा वो मुझे फांसी पर लटकाएंगे नहीं.
क्योंकि इंसान कितनी भी बड़े करे, उसका जो सजा होती पनिशमेंट, वो एक बार उसको जैसे हैंग किया, इंसान को हैंग एक बार किया, उसको दोबारा हैंग कर सकते नहीं है। गेरल्ट से यू आर प्लानिंग ग्रेचुइटियस डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू आर नथिंग टू लूज बट वॉट हैव यू टू गेन। जिन्होंने बोला कि यू आर प्लानिंग ग्रेजुअली डबल, आपने जो प्लानिंग किया है कि भाई आप डबल बार, यानी एक बार आपने ऑलरेडी जो क्राइम कर चुके हो वही आप डबल बार सेकंड टाइम करने जा रहे हो। आपने ये एडमिट भी किया, लेकिन आपने अभी तक कुछ घुमाया नहीं है, ओके। लेकिन आपको मिला क्या? आपका कुछ गया नहीं, लेकिन आपको उससे मिला क्या? यानी हर एक कोई भी चीज़ करता है इंसान तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ इरादा होता है, कुछ गेन करने का एक होप होती है, डिज़ायर होती है। तो इन शॉर्ट ही वांट टू नो कि अगर आप मुझे मार दोगे तो आपको क्या फ़ायदा है, ओके। यानी ये जो इंट्रोडक्शन उसने अभी वो बात डिस्क्लोज नहीं की है कि भाई माई लुक एंड योर लुक इज़ सेम, तो मैं आपकी आइडेंटिटी लेना चाहता हूँ, वो भी उसने डिस्क्लोज नहीं किया। अभी तक उसने इतना बताया कि मैं आपको मारने के लिए आया हूँ। इंट्रोड्यूस से आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। तो जब गेरल ने पूछा कि भाई आप मुझे मार दोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बताता है कि मुझे क्या मिलेगी? फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। एज फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने आप से आज़ादी मिलेगी। आई एम अ पुअर हंटेड रेट, मैं एक पुअर हंटेड रेट हूँ कि मेरे पीछे बहुत से लोग पीछे पड़े हैं। एज विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। मैं बार बार ये जो अलग अलग जगह घूम रहा हूँ, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? अभी छुटकारा मिलेगा। मुझे मेरी लाइफ से क्या मिलेगा? रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ कॉप। तो आई कैन ईट वेल, मैं अच्छी तरह से खा पाऊँगा, अच्छी तरह से सो पाऊँगा, विदाउट टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। मुझे बार बार ये जो कॉप से बचकर भागना पड़ता है, मेरे पीछे कॉप पड़े हैं, तो इसकी वजह से न तो मैं अच्छी तरह से खा सकता हूँ, न तो अच्छी तरह से सो सकता हूँ, और ऑलवेज मेरे मन में एक टेंशन रहता है। तो उससे मुझे क्या मिलेगा? राहत मिल जाएगी, मुझे उसके छुटकारा मिल जाएगा। ओके, गेरा से इन मोस्ट मेलोड्रामिक्स द विलन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। तो गेरा बोलता है भाई जनरली हर एक जो कोई ड्रामा होता है, मेलो ड्रामा में, ये जो विलन होता है वो पागल होता है कि जो किसी को मारने में देर लगाता है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो उदास होता है, और इसीलिए उसको जो काम करना है उसमें वो क्या करता है? टाइम लगाता है। ओके, जनरली वो फ्रस्ट्रेट है। यू आर लक्की है, लेकिन आप लक्कियर हो। इन शॉर्ट वो उससे फिर से उसकी खुशामद कर रहा है कि भाई आप लक्की हो। जनरली जो कोई भी ड्रामा होता है उसमें जो विलन होता है वो पागल होता है कि वो मारने में बहुत ही टाइम लगा लेता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट की वजह से ये सब होता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप कैसे हो? लक्कीयर हो। यानी इन शॉर्ट ये जो गेराल्ड था वो फिर से ये जो इंट्रूडर है उसको अपनी बातों में फंसाना चाहता था, अपनी बातों में उसको लाकर उससे वो बचना चाहता था। ओके, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि भाई मुझे आप मत मारो, ओके, लेकिन वो उसको अपनी बातों में उलझाने का ट्राई करता है। इंट्रूडर से आई एम ओके, इंट्रूडर बोलता है भाई आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर एक चीज़ का रीज़न है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड, सी आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक। इंटर बोलता है कि ओके, मेरे पास हर एक चीज़ का रीज़न है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है? रीज़न है। मैं कोई भी काम ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला कि कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है,
विदाउट रीज़न कोई भी इंसान कुछ काम करता नहीं है। तो यहाँ पर भी रहता है भाई मैं यहाँ जो कर रहा हूँ उसके पीछे भी रीज़न है। ओके, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड। तो मैं विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड को मारने जा रहा हूँ। आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक। वो मैं जानता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है, वो मेरे से वो क्या कर रहा है और मेरे से क्या चाहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाउ आई नो, भी मैं जानता हूँ दैट पोस्ट स्टफ कम्स ईजी। जो बहुत ही हार्ड चीज़ थी मेरे लिए वो अभी कैसी हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। दिस इज़ मिस्टर वीसी गेराल्ड स्पीकिंग। ओके, और मैं यानी अभी बता रहा है कि भाई मैं क्या बन जाऊँगा, वीसी गेराल्ड बन जाऊँगा। यानी मैं बोलूँगा कि आई एम मिस्टर वीसी गेराल्ड स्पीकिंग, यानी इन शॉर्ट वो इंट्रोड बोलता है मैं वीसी गेराल्ड बन जाऊँगा। ओके, पैंटोमाइम ऑफ फॉनिंग इन इमिटेटिंग कल्चर वॉइस। वो एकदम कल्चर वॉइस में जिस तरह से ये गेराल्ड एकदम अच्छी तरह से बातें करता है, इसी तरह से वो बोलना चाहता है कि भाई मैं अभी कौन बन जाऊँगा, वीसी गेराल्ड बन जाऊँगा और आपकी तरह मैं भी एक अच्छी लाइफ बिताऊँगा। इन शॉर्ट उसको पता है कि राइट नाउ उसकी जो लाइफ है ये गेराल्ड की वो अच्छी है, इंट्रोडर की लाइफ बहुत ही टफ है। तो वो बोलता है कि मैं अपने आप को वीसी गेराल्ड में क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा और मेरी लाइफ भी फिर क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो मेरी लाइफ भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एंड दैट इज़ नॉट ऑल, बस इतना नहीं है। ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट, गेराल्ड स्टैंड्स। ओके, गेट अप अ मिनट, एक मिनट में खड़े हो जाओ। गेराल्ड स्टैंड्स, वो भी खड़ा हो गया। नाउ टेक अ लुक एट मी, अभी आप मेरे सामने देखो। ओके, यानी ये जो इंट्रोडर है वो गेराल्ड को खड़ा कर देता है और वो बता देता है कि पहले कि भी मैं अभी क्या बन जाऊँगा, आपकी जो आइडेंटिटी ये वीसी गेराल्ड में वो खुद बन जाऊँगा। ओके, मैं अपने आप को वीसी गेराल्ड बना दूँगा। आपकी जो लाइफ है इसी तरह से मैं जीऊँगा। ओके, मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। गर्ल से यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। गेरा बोलता है कि भाई लेकिन आप पर्टिकुलर डेकोरेटिव नहीं, जिस तरह से मैं हूँ इस तरह से आप नहीं हो। इंटू से नो, वेल दैट गोज फॉर अस, फॉर यू टू। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट। तो बोले हाँ, मैं ओनली अगर आपकी तरह ओनली स्पेक यानी चश्मे पहन लूँगा तो मेरा लुक भी एग्जैक्टली आपकी तरह हो जाएगा। ओके, इन शॉर्ट वो बताना चाहता है कि भाई आई एम रिजेबल टू यू, मेरा लुक आपकी तरह ही है, लेकिन मैं ओनली क्या करूँगा, ओनली स्पेक्स यानी चश्मे पहन लूँगा तो मैं एग्जैक्टली आपकी तरह हो जाऊँगा। ओके, अगर आपकी तरह हो गया तो दैट मीन्स अभी जो आइडेंटिटी लेनी है उसका नाम लेना है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि जनरली पीपल सी द फेस। ओके, इंसान का चेहरा से लोग क्या करते हैं, उसको पहचानते, उसको नाम से बुलाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इजीली सबको पता चलता है। ओके, तो अगर उसका चेहरा सेम है, वो इस तरह से गेराल्ड की तरह लुक बना देगा तो हर एक लोग उसको क्या समझेंगे कि ये गेराल्ड है, और जिस तरह से गेराल्ड के साथ ट्रीट करते हैं इसी तरह से वो डेफिनेटली इनके साथ भी इसी तरह से ट्रीट होगा। दैट मीन्स पूरी आइडेंटिटी उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वो एक जो इंट्रोड्यूसर है कि जो एक क्रिमिनल है, उसके सारे जो क्राइम है वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, ये गेराल्ड को मारकर उसको कौन से कपड़े पहन देगा, उसकी आइडेंटिटी जैसे बना देगा वो इंट्रूडर की, और वो खुद गेराल्ड की आइडेंटिटी ले लेगा कि जिसकी वजह से ये जितने भी क्राइम उसने जो किए हैं, जिसकी वजह से वो भाग रहा है। पुलिस वाले को अगर गेराल्ड की लाश मिल गई, इन शॉर्ट उसको चेंज करके जैसे वो खुद की यानी इंट्रूडर की लाश बना देगा, तो जितनी भी क्राइम उस पे ऊपर है उसको भी सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान तो मर गया है। लेकिन उसके ऊपर जितने भी एक्यूज़ है, आरोप है, वो सब उसकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी।
अभी पुलिस उसके पीछे भागेगी नहीं, क्योंकि वो इंसान ही अभी ज़िंदा नहीं है। तो इस तरह से ये इंट्रूडर की जो लाइफ जो बहुत ही हार्ड है, स्ट्रगल भरी हुई है, वो सोच रहा है कि अगर मैंने गेराल की आइडेंटिटी ले ली तो मैं गेराल की तरह अच्छी तरह से मैं अपनी लाइफ बिता सकता हूँ। गेराल से व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, आपके क्लोथ्स के बारे में क्या? दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, आपके जो क्लोथ्स से कपड़े के बारे में क्या? आपको वो बता देगा कि आप कौन हो, उसमें बहुत ही आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इंटू से दैट विल ऑल राइट, वो भी ठीक है। योर्स विल फिट मी फाइन, आपके जो कपड़े मुझे परफेक्टली फिट हो जाएंगे और मैं फाइन लगूंगा इसमें। इन शॉर्ट लुक थोड़ा मिलता जुलता है, यानी रिजेंबल है। ओनली ये जो इंट्रोडर वो स्पेक्स चश्मे नहीं पहनता है, लेकिन वो भी अभी बोले चश्मे भी मैं पहन लूँगा। कपड़े की बात की तो आपके जो कपड़े मुझे परफेक्टली फिट हो जाएंगे। इन शॉर्ट ये पूरा जो रूम है आपकी कॉटेज है, वो कॉटेज में जो सामान है आपका वो सब मेरा हो जाएगा और आपके कपड़े भी मुझे परफेक्टली फिट हो जाएंगे। गेराल से दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये रियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। हाँ ये बात तो ठीक है आपने जो बोला, लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ आप भूल रहे हो। आई सेड यू विल लकियर देन मोस्ट मेलोड्रेटिक विलेन, अब बाकी जो विलन है उससे बहुत ही ज़्यादा लकीयर हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, आपकी जो इंटेलिजेंस है यानी बुद्धि है उसको तो रियल में ट्रिब्यूट देना चाहिए। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, आप मुझे मारोगे नहीं क्योंकि एक गुड रीज़न की वजह से। ओके यानी इन शॉर्ट ये गहरा बोलता है कि भाई ठीक है आपने जो मन में सोचा आप मेरी आइडेंटिटी, लेकिन आप मुझे मारोगे नहीं, उसका एक गुड रीज़न है। इंटरव्यू से सो दैट्स व्हाट यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो, यानी आपको मैं क्यों नहीं मारूंगा, मैं आपको मार क्यों नहीं सकता। जीआरएल से यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने दो। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, ओके आप मुझे जाने दो और ये गॉड ग्रेस है कि आपने मुझे अभी तक शूट नहीं किया। इंटरव्यू से कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, यानी वो कह रहे हैं बताओ आपके माइंड में क्या चल रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको क्यों नहीं मार सकता हूँ, मैंने अभी तक आपको क्यों नहीं मारा, इन शॉर्ट आपके माइंड में अभी चल क्या रहा है बताओ। बेटर बी क्विक, ओके जल्दी बताओ। दिस इज़ कन्वर्जेशन बोर्स मी, ये जो कन्वर्जेशन हम जो बातचीत कर रहे हैं कब के, उसकी वजह से मैं बोर यानी कंटाल गया हूँ। आप मुझे जल्दी बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। यानी जो इंट्रूडर है वो जानना चाहता था गेराल्ड से कि भाई आपके माइंड में क्या चल रहा है। गेराल्ड से योर आइडिया इज़ टू एड्यूट द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टैकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, आपकी जो आइडिया है कि आप मुझे मार दोगे और मेरी आइडेंटिटी आप ले लोगे, ये पागलपन है आपका। यानी आप जो सोच रहे हो कि भाई आप मुझे मार कर मेरी आइडेंटिटी आप ले लोगे, पुलिस वालों को पता नहीं चलेगा, तो ये थोड़ा पागलपन है। इंट्रोडर से यस आई लाइक द आइडिया, हाँ लेकिन मुझे आइडिया पसंद है। यस आप मुझे पागल समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो कि पुलिस वाले को पता चल जाए, लेकिन नो प्रॉब्लम मुझे ये आइडिया पसंद है। गैस से बट यू आर श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बट आर यू श्योर कि, लेकिन आपको पता है कि ये आपको हेल्प करेगा, यानी आप इस तरह से करोगे और आपने जिस तरह से प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग ही सब चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे जाके कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी इन सब के बारे में सोच लिया। इन शॉर्ट गेराल्ड ये जो इंट्रूडर को अपनी बातों में उलझाना चाहता है और उसका माइंड चेंज करना चाहता है, क्योंकि उसका माइंड चेंज होगा तभी ये गेराल्ड की लाइफ क्या हो सकती है, बच सकती है। अदरवाइज व्हाट हैपन कि ये जो इंट्रूडर है वो तो एक फिक्स करके ही आया है कि मुझे गेराल्ड को मारकर उसकी लाश को खुद की लाश बनानी है, यानी इन शॉर्ट अपनी आइडेंटिटी उसको दे देनी है और पुलिस वाले को ये लाश दे देनी है कि जिसकी वजह से ये जो इंट्रूडर है वो गेराल्ड की आइडेंटिटी लेकर अपनी लाइफ अच्छी तरह से बिता सके।
इंट्रोडर से नाउ लिसन हियर, अभी मुझे सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया। यानी इन शॉर्ट कहना चाहता है कि ऐसा नहीं कि विदाउट प्लानिंग आई केम ओवर हियर, मैंने अच्छी तरह से ये सबका प्लान किया है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं टाउन में जॉब की है मैंने। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, एक चीज़ गलत हो गई मेरे से और उसकी वजह मुझे एक कॉप को मारना पड़ा। सिंस देन, तब से, आई हैव डन नथिंग बट डॉज, तभी से मैंने और कुछ नहीं किया लेकिन मैं भागता रहा हूँ। यानी इन शॉर्ट ये जो इंट्रूडर है उसके हाथ से एक पुलिस वाले का खून हो गया है। अभी पुलिस वाले का खून हो गया है, इसकी वजह से ये जो पुलिस वाले हैं वो उसके पीछे एक पागल कुत्ते की तरह पड़ गए हैं। वो कहीं पर भी उसको आराम से चैन से बैठने नहीं देते, सोने नहीं देते। तो इसीलिए जो इंट्रूडर वो भी इतना परेशान हो गया है कि उसको लगता है कि भाई ये जो भागम भागी वाली लाइफ है ये कब से वो कर रहा है, लेकिन अभी लॉन्ग टाइम तक ये लाइफ वो जी नहीं सकता है। इसीलिए उसने ये सब प्लानिंग करने के बाद डिसाइड किया कि भाई ये जो गेराल्ड है उसका लुक उसकी तरह है, तो उसको क्या किया, फॉलो किया। उसके पास क्या है, कहाँ घर है, क्या चीज़ है, वो सब उसने नॉलेज लिया और उसके मन में प्लान एक क्रिएट हुआ कि भाई इसकी जो आइडेंटिटी है मैं ले लूँ और मेरी आइडेंटिटी उसको देखकर मैं पुलिस पे उसको क्या करूँ, उसको खून कर दूँ और उसको पुलिस की उसकी लाश दे दूँ। यानी मेरे जितने भी क्राइम है वो डायरेक्ट उसके ऊपर लग जाएंगे। यानी पुलिस वाले के जो अभी ये इंट्रूडर के पीछे एक पागल कुत्ते की तरह जो पड़े हैं वो अभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनको जिसने क्राइम किया है उसकी लाश मिल जाएगी। और लाश मिल जाएगी उसके बाद अभी वो किसको पकड़े, जिसको क्राइम किया था उसकी तो लाश मिल गई, तो फिर क्या हो गया, शांत होकर बैठ जाएंगे। तो उसने ये सब पहले से प्लानिंग करके रखा था और वो बताता है कि भाई ये प्लानिंग मैंने पहले से बना के रखी है, सडनली कोई भी चीज़ वो करता नहीं है। गेराल्ड से, एंड दिस इज़ वेयर डोजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और इसकी वजह से आप भागते भागते अब मेरे पास यहाँ पर आ गए हो। इंट्रोडर से, इट ब्रॉट मी टू आइलेसबरी, ओके। तो ब्रॉट मी टू आइलेसबरी ये जगह का नाम है, एंड दैट इज़ वेयर आई शो यू इन द कार, ओके। इस तरह भागते भागते मैं कहाँ पर आएगा, आइलेसबरी में आया और वहाँ पर मैंने आपको देखा कार में। टू अदर पीपल शो यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दूसरे दो लोग ने आपको साथ बात कर रहे थे। आई लिसन, दूसरे दो इंसान को देखा जो आपके बारे में बात कर रहे थे, मैं वो बात सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर अ बीट क्वियर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, और मुझे लगा कि भाई आप बहुत ही शांत और मिस्ट्री मैन, यानी बहुत से लोग आपके बारे में जानते नहीं हैं। दैट मीन्स आपको किसी के साथ आप ज़्यादातर बातें नहीं करते, अकेले रहते हो, यानी एक मिस्ट्री मैन हो, बहुत से लोग आपके बारे में जानते नहीं। यानी मुझे तो एक ऐसा पर्सन चाहिए था, यानी अगर आपका लुक मेरे जैसा है तो मुझे मेरे लिए अच्छा है कि बहुत से लोग जानते नहीं हैं, ओके। क्योंकि बहुत से लोग जानते होते तो आपकी जो हैबिट है उसके बारे में वो जानते। मैं किसी से बात करूँगा तो ये हैबिट जो है उसकी वजह से किसी को डाउट होता। लेकिन मैंने देखा कि आप मिस्ट्री मैन हो, आप बहुत ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते हो, आप जनरली अकेले रहते हो, अकेले रूम में रहते हो, तो ये अच्छी जगह है। गेरल से, आई मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, ये मिस्ट्री है मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ। इंट्रोडर से, डिसरिगार्डिंग हिम, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same, तो आप कोई चीज़ के लिए ऑर्डर करते हो, फिर वो कहीं चले जाते हो, और जब वो चीज़ आती है सडनली आप कहीं से क्या कर सकते हो, सेम टाइम पर आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, यही ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रेक्स,
मेरे हिसाब से आप जो हो मेरे लिए एक लकीएस्ट ब्रेक्स हो, यानी आपकी जगह अगर मैंने ले ली तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट ये जो इंट्रोडर है वो कहना चाहता है कि भाई मैं अगर आपकी आइडेंटिटी लूँगा तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो इसकी वजह से ये इंट्रूडर ने पूरा प्लानिंग करने के बाद डिसाइड किया था कि मुझे ये गेरल्ट की जगह ही रहना है। गेरल्ट से अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ माई सेल्फ और मिस्ट्री। तो गेरल्ट बोलता है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपने कभी सोचा कि मैंने ये सब प्लानिंग से इंटेलिजेंटली ये सब क्यों कहा, मैं इतना मिस्ट्री क्यों रहता हूँ, मैंने अपना आप को ये जो मिस्ट्री बना के रखा है कि मुझे कम लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा लोग से मिलता नहीं हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, बहुत से लोग मेरे बारे में जानते नहीं हैं, मेरे आसपास इंसो मिस्ट्री यानी आसपास के लोग भी मोस्ट ऑफ उसको जानते नहीं हैं। तो ऐसा मेरा करने का एक जो रीज़न है वो भी आप जानते हो वो क्या है, यानी वो इनको बताना चाहता है कि भाई आप जो सोच रहे हो कि मैं एक मिस्ट्री मैन हूँ तो उसके पीछे एक रीज़न है। मैंने बोला ना हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो यहाँ पर गेरा बोलता है कि भाई ये मिस्ट्री मैन में जो हो तो ये मिस्ट्री रखने का जो रीज़न है वो आप जानते हो, यानी वो उसको बताना चाहता है कि भाई ये उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं ऐसे ही मिस्ट्री पर्सन बनना चाहता नहीं हूँ। इंट्रोड्यूस से पियरिंग टू शूट प्रिपेयरिंग टू शूट, वो शूट की तैयारी करने क्या करता है और कहता है कि एज आई सेड बिफोर, मैंने आपको पहले कहा इस तरह से, दिस कन्वर्जेसन बोर्स मी, आप ये जो हमारी बातचीत चल रही है, हम कब की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत मुझे बोर कर रही है, यानी उससे मैं कंटाल गया हूँ। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है अभी मुझे बातचीत नहीं करनी है, नाउ आई वॉन्ट टू डू द एक्शन, मुझे अभी एक्शन करना है, मुझे मेरा काम करना है। इतने दिनों से मैंने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग को जैसे मैं अभी आज अप्लाई करना चाहता हूँ, अभी मुझे किसी भी टाइप की बातें कर कर मुझे बोर नहीं होना है, मुझे कंटालना नहीं है। ओके, इन शॉर्ट मुझे अभी एक्शन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ा जिसमें सुना कि ये जो गेराल्ड है वो एक जगह अकेला रहता है, उसको मारने के लिए ये जो इंट्रूडर है उसका सेम लुक था, उसको मारकर वो खुद की आइडेंटिटी लेना चाहता है और गेराल्ड बनना चाहता है। वो ऐसा क्यों चाहता है, उसका रीज़न उसने दिया कि भाई उसने एक काम करता था उस टाइम पर, उसने एक पुलिस वाले को मार दिया, पुलिस वाले उसके पीछे भी पड़े हैं, वो उससे बचना चाहता है। तो पुलिस वाले उसको कहीं पर भी चैन से न तो सोने देते, न तो बैठने देते, रहने देते, कि वो भागम भाग की ज़िंदगी से भी इतना कंटाल गया है कि वो भागते भागते उन्होंने एक बार, ये जो इंट्रूडर है उसने एक बार किसको देखा, गेरल्ट को देखा। उसको पता चला कि भी ये इंसान मेरे जैसा हमशक्ल है, उसने उसके बारे में जानने का ट्राई किया। बहुत से लोग उसको जानते नहीं हैं, वो एक मिस्ट्री पर्सन है। मिस्ट्री पर्सन का मीनिंग बहुत ही कम लोग जानते हैं, वो कब कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कभी वो ऑर्डर करता है और कहीं चला जाता है, लेकिन फिर जैसे वो चीज़ आ गई तो ऑन द स्पॉट वो वहाँ पर आ जाता है, यानी एक मिस्ट्री है। ओके, इन शॉर्ट ऑर्डर देकर वो कहीं से गायब हो जाता है, उसके बाद जब चीज़ आती है तब वो ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो यानी उसकी वजह से यानी बहुत से कम लोग उसको जानते हैं। तो उसकी वजह से इंट्रोडर ने सोचा कि भाई ये गेराल्ड का जो कैरेक्टर है वो मेरे लिए ठीक है, बहुत ही कम लोग मुझे जानते हैं, यानी कम लोग जानेंगे तो कोई मुझे डिटेल में कोई मुझे कुछ पूछेगा नहीं, कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ है वो अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन अभी कहता है कि भाई ये मैं तेरे से कब का बात करो, मुझे कंटाल आ रहा है। ओके, अभी मैं ये बात कन्वर्सेशन कर कर मैं अपने आप को और ज़्यादा बोर करना चाहता नहीं हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा। अभी ये वीडियो के बाद मैं आपको एक PDF फाइल दूँगा, कि जो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी
करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।